हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास भी 12th क्लास के बच्चों के लिए है जो डेथ करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेथ के बेसिक क्वेश्चन तुम्हें बताए थे। आज तुम्हें एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दिखाया जा रहा है जिसमें गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी, रिवैल्यूएशन भी होगा, ठीक है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी होगी। उसके बाद लोन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। जो अमाउंट पे करना है वो भी हमने लिखा नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे उसके बाद कुछ अमाउंट निकल के आएगा, फिर इस अमाउंट को हम भरेंगे, ठीक है। डेथ किसकी हुई है पता लगाना होता है। सबसे पहले डेथ हुई है, सी डाइड ऑन 1 अगस्त, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, चलो डेथ हुई है सी की। नंबर 2, कब हुई है डेथ? 1 अगस्त को। और बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक का प्रॉफिट तो दिया जा चुका होगा, है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बच्चे अगस्त भी ले लेते हैं इसमें, नहीं ये नहीं करना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ, 4/12। और इसका शेयर है सी का 2/10। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारे ख्याल में हमेशा रहनी चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। जगह थोड़ी कम ही है। यहाँ रिवैल्यूएशन वैसे जनरल एंट्री बोली गई है, साथ साथ में तुम्हें जनरल एंट्री बताता रहूँगा। कैलकुलेशन गुडविल वगैरह की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये बना लेते हैं, चलो सी का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन को जब तक तुम पढ़ लो, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है ये सीखने के लिए तुम चेंज इन पीएसआर एक बार देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है 12th के बच्चों के लिए। सी इज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, फिर उसके बाद हम इसका लोन अकाउंट भी बनाएंगे। चलो चलते हैं। सी का कैपिटल बैलेंस सबसे पहले लिखोगे, जो बैलेंस शीट के अंदर चीज़ें हैं उन्हें सबसे पहले डील करना है, ठीक है। सी का कैपिटल अकाउंट है 150, बैलेंस 150 बाय बैलेंस बीडी। तुम्हें बताया हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री तुम्हें साथ साथ बता दी जाएगी, लेकिन बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। नहीं तो बैलेंस है तो इसी कोई एंट्री नहीं होगी। चलो आगे, कुछ डिवाइड करने वाला है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000। इससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी होगी, अगर मान लो 50,000 की लाइबिलिटी है वर्कर्स के क्लेम की, तो 50,000 तुम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितनी लाइबिलिटी है उतना तुम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। तुम उस केस में जैसे मान लो अगर 40,000 लाइबिलिटी है तो तुम 40,000 बैलेंस शीट में दिखाओगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, और 20,000 जो बच रहा है वो पार्टनर्स में बांट दोगे। लेकिन यहाँ तो कोई लाइबिलिटी है नहीं, तो पूरे 60,000 को डिवाइड कर देंगे। इसका शेयर क्या है? 2/10, ठीक। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 532 यानी कि 10 से डिवाइड किया, 6,000 आया। 6,000 इंटू 2, 12,000। एंट्री क्या होगी? देखो बाय आ रहा है ना, तो यानी कि डेबिट हो रहा है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ABC, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो ABC क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलो आगे चलिए। और कुछ डिवाइड करने वाला है नहीं। यहाँ देखें,
यहाँ पे डिवाइड करने वाली एक चीज़ है गुडविल। गुडविल को बुक्स में अब नहीं दिखा सकते, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, goodwill will be shown in the books of account only in the case when money worth has been paid for it. Accounting standard 26। अगर तुमने गुडविल के लिए पैसे दिए उस केस में तुम गुडविल को दिखा सकते हो, यानी कि परचेज गुडविल को दिखाया जा सकता है। ठीक, 50,000 गुडविल है तो 10 राइट ऑफ करोगे तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। एंट्री क्या होती है? ABC टू गुडविल, है ना। इसे हम डिलीट कर देंगे बाद में। तो तीनों में डिवाइड किया तो गुडविल टाइम से कोई मतलब नहीं है इसका। पहले तो तुम गुडविल को बुक्स में दिखा ही नहीं सकते हो, और अगर पहले से दिखा रखी है, क्योंकि पहले ये पॉसिबल था गुडविल को तुम दिखा सकते थे, अगर पहले से दिखा रखी है तो उसे राइट ऑफ कर दो। तो 2/10 कितना हुआ? 10,000। बैलेंस शीट खत्म। पहली एडजस्टमेंट, मशीनरी बी वैल्यू 280, मशीन कितनी है? 3 लाख, 280 हो गई, 20,000 कम हो गई, सारे लॉस डेबिट में आते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट में आते हैं। 20,000 का तुम्हें लॉस हो गया ड्यू टू मशीन। अमाउंट पहले लिखना चाहिए, बहुत बार तुम्हें समझा चुका हूँ। आगे चलें। पेटेंट्स वैल्यूड 80,000, पेटेंट कितने थे? 60, अब 80 हो गए तो 20 का प्रॉफिट हो गया बाय पेटेंट्स। देखो जनरल एंट्री क्या होगी? पेटेंट्स के आगे बाय आ रहा है ना, पेटेंट्स टू रिवैल्यूएशन, इसके आगे 2 आ रहा है तो यानी कि क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन। लीज होल्ड वैल्यू 250, लीज होल्ड कितने के थे? 2 लाख के, 50,000 का प्रॉफिट हो गया बाय लीज होल्ड ऑन 1 अगस्त 2020। ठीक है। गुडविल वैल्यू 2.5 ईयर परचेज, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, और लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे तुम्हें पिछले साल का 150, 160, 120 और 130। ठीक है ना। तो गुडविल कितनी हो जाएगी? लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट 150, 160, 120 and 130। डिवाइडेड बाय 4। 4 साल का एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड करोगे, इनटू कितने ईयर की परचेज थी? 2.5। ऐड करो। 1, 2, 3, 4 लाख, 70,000, 5 लाख, 60,000 divided by 4 into 2.5। देखो 4 से डिवाइड करना तरीका क्या है? हाफ करो। 560 का हाफ कितना है? 280, 280 का भी हाफ कर दो। अगर 2 से डिवाइड करना है तो एक बार हाफ करो, 4 से डिवाइड करना है तो 2 बार हाफ कर दो, है ना। हाफ किया 280, 280 का हाफ 140, 140 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 2 से मल्टीप्लाई करो 280 और फिर हाफ कर दो। 0.5 का मतलब हाफ होता है ना। 280 प्लस 70, 350। ये हो गई गुडविल। गुडविल के लिए क्या एंट्री होती है हमेशा? सी रिटायर हुआ है तो ए बी टू सी, ए बी टू सी, कैपिटल अकाउंट भी लिखना है साथ में। $350 में से सी की गुडविल कितनी होगी? सी इज गुडविल 350 इंटू 2/10,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, IPS, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी, इनके तीनों के केस में टाइम का यूज़ किया जाता है, लेकिन गुडविल के केस में टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता। 70,000, ये 70,000 डिवाइड हो जाएगा। देखो 5:3 रेशियो थी इनकी, ये गया तो न्यू रेशियो गई 5:3, है ना। तो इसे 5:3 में डिवाइड कर लिया जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 5/8 करिए जरा इसे 8 से डिवाइड। एट 750 इंटू 3, $26,250, और 70,000 में से 26,250 लेस भी कर सकते हैं। 750, 3, 4, 43,750। तो सी क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू A and B, गुडविल नहीं लिखेंगे, बाय A बाय B स्कैम। कि इन केस कभी तुम्हारे पास टाइम कम बचे, 43,750, 26,250। कभी टाइम कम बचे तो सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सीधे 70 लिख दो, बाय A and B, ऐसे भी तुम कर सकते हो। इन केस तुम्हारे पास टाइम कम बचा हो तो, ठीक है ना, उस केस में तुम एक तो इन अमाउंट्स को इस तरीके से डिवाइड करने से भी बच जाते हो, है ना, थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये हो गया सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर 2020-21, यानी कि इस साल उसका प्रॉफिट should be taken to have accrued on the same scale as in 1920। जो 1920 में प्रॉफिट हुआ था उसी प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट भी मान लो। तो 20 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 150, उसी के बेस पे सी का प्रॉफिट निकाल लो इस साल का। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना प्रॉफिट था, 150। IPS, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी बताया था ना, इसे कैलकुलेट करते समय टाइम को कंसीडर किया जाता है। तो इनके 4 मंथ को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। इसका शेयर 2/10 इंटू 4 मंथ, काटा इसे 3 बार गया, ये 50,000 हो जाएगा। इसे काटा 5,000 इंटू 2, 10,000। प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। $10,000। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा अकाउंट। चलो जी अगली एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। प्रॉफिट भी दे दिया हमने उसे। फिर ये कहता है कि उसे अभी कितना अमाउंट पे करना वो हम डिसाइड करेंगे। अभी अमाउंट इतना पे कर दो, पेमेंट किसे की जाएगी, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सी को तो हम पे कर ही नहीं सकते, तो अब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसे हम हटा दें क्या, नहीं चलो रहने देते हैं। इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनेगा, है ना। तो ये वो अकाउंट है, और इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अकाउंट की वजह से। तो पे कितना करना है वो अभी हम यहाँ अमाउंट आएगा उसके हिसाब से यहाँ डाल लेंगे अमाउंट। इसको पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और वो इंस्टॉलमेंट भी ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट के साथ पे करना है। चलो अभी पहले इसका अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे
पेमेंट तो हमने एग्जीक्यूटर को करनी है, तो सी से एग्जीक्यूटर अकाउंट बनना ही है, तब हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। 70,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ 50,000, जो तीनों पार्टनर्स में बटेगा। $532 तो देखो हाफ है ना, टोटल 10 है, 5 हाफ है, तो पहले वाले को हाफ दे दो, 25,000। 10 से डिवाइड किया कितना आया, 5,000। 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 3 15,000। सी के शेयर से मतलब है, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC। सी का प्रॉफिट है 10,000। कहाँ से आ रहा है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम निकालते हैं इसको, कितना अमाउंट हमने फाइनली पे करना है। अमाउंट कैलकुलेट करो। ये बन रहा है 252। $250 में से 10 गया, 242। ये अमाउंट पे करना है, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर डेट्स का भी यूज़ किया जाएगा, डेट का भी यूज़ होगा, क्योंकि लोन की पेमेंट तुमने करनी है ना। अब हम यहाँ अमाउंट डाल लेते हैं, 242 है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि 42,000 तो उसे हमने इमीडिएटली पे कर दिया, बाकी अमाउंट हम इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा। थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें एक्स्ट्रा डेट के लिए। चलो ये अमाउंट यहाँ से, किस दिन हुई डेथ, 1 अगस्त को 2020, 1/8/2020। दो 1 अगस्त 2020, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, लेकिन तुम मत लिखना ऐसे। 1 अगस्त 2020 को यहाँ से अमाउंट आया ट्रांसफर हो 242। कहाँ से आ रहा है ये अमाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। उसी दिन, जिस दिन इसकी डेथ हुई है, उसी दिन हमने इसे पे कर दिया 42,000। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ ना क्वेश्चन में। तो 42,000 पे करेंगे सी के एग्जीक्यूटर को, तो सी से एग्जीक्यूटर डेबिट टू कैश, है ना। तो सीज एग्जीक्यूटर उसी दिन 1 अगस्त को ही पे कर दी हमने। 1 अगस्त 2020 को सीज एग्जीक्यूटर डेबिट टू कैश हमने पे कर दिया 42,000। तो असल में देखा जाए तो 242 का तो लोन है ही नहीं, लोन तो 42,000 हमने पे कर दिया, तो 2 लाख का लोन है ना। 2 लाख के लोन को पे करना है इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 50,000 की होगी ना एक इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी ठीक 6 महीने बाद,
6 महीने बाद कौन सी डेट है? 1 अगस्त के 6 महीने बाद। देखो पूरा अगस्त 1 महीना हो गया, अगस्त ख़त्म, सितंबर ख़त्म, अक्टूबर ख़त्म, नवंबर ख़त्म, दिसंबर ख़त्म और जैन ख़त्म। तो फर्स्ट फैब हो गया ना 1 महीने बाद। तो फर्स्ट फैब को हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। क्या फर्स्ट फैब इसी साल में आता है? क्योंकि हम बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को, उससे पहले ही आ गया ना फर्स्ट फैब। तो फर्स्ट फैब को तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या जिस दिन बुक्स क्लोज कर रहे हो तुम, ठीक है ना, ईयर एंड। जो भी डेट पहले आ जाए, ये डेट पहले आ जाए, देखो बुक्स कब क्लोज होनी 31 मार्च को, लेकिन उससे पहले लोन की डेट आ गई तो तुम उस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। लोन की पेमेंट की डेट 6 महीने बाद 1 फरवरी को आ गई, 1 फरवरी 21 बाय, ऐसे लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है थोड़ी, 1/2/21 को तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। लोन कितना है तुम्हारा? 2 लाख है ना, 242 में से 42,000 तो पे हो गया, 2 लाख का लोन है। उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा 10%। 10% तो साल का है, तो 6 महीने के बाद हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट 6/12 हो जाएगा, है ना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो मैं इंटरेस्ट बना। सिर्फ हम 2 ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद देखो इन अमाउंट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 फरवरी को तुमने पेमेंट कर दी। 1 फरवरी 2021 को तुम पे करते हो। क्या पे करोगे? 50,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख का लोन था, 50,000 की इंस्टॉलमेंट बनी थी ना तुम्हारी, प्लस इस साल का इंटरेस्ट। कहाँ हुआ है ना, अमाउंट टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो 60,000 तुम पे कर दोगे। अब अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? अब बच्चे फिर कैलकुलेट करने लगते हैं 1 फरवरी के 6 महीने बाद कौन सी डेट आएगी। नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है। इसके 6 महीने बाद ये डेट है, तो इसके 6 महीने बाद ये डेट होगी। 1 अगस्त 2021 को दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। लेकिन 1 अगस्त 2021 आने से पहले अक्रूवल प्रिंसिपल जानते हो ना, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर जनरेटेड। तो एक्सपेंस बन चुका है 31 मार्च को, 2 महीने का इंटरेस्ट तो बन चुका है ना, फरवरी और मार्च का। 31 मार्च को जब तुम बुक्स क्लोज करोगे, बैलेंस शीट और P&L जब बनाओगे, तो तुम देखोगे तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बन चुका है। 2 महीने का इंटरेस्ट तो बन चुका है ना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट तुम 31 मार्च को कैलकुलेट कर लोगे। पे तो तुमने अगस्त को करना है, 1 अगस्त 2021 को, लेकिन उससे पहले बुक्स क्लोज हो गई। मैंने बोला था ना, जिस दिन बुक्स क्लोज हो या जिस दिन डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो, जो भी पहले आ जाए, तो अगली इंस्टॉलमेंट कब है? अगस्त में। लेकिन बुक क्लोज होने की डेट आ गई ना, 31 मार्च 2021, उस दिन तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। अब लोन तुम्हारे ऊपर कितना है? 150। 150 के ऊपर 10%, वो भी कितने महीने का? 2 महीने का। 31 मार्च तक तो 2 ही महीने हुए ना। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये? $2,500। अब इसे क्लोज कर दो, क्योंकि 31 मार्च आ गया है ना, इसे कर दिया जाएगा क्लोज। 242, 252, 254, 500,
अब जो बैलेंस बचेगा वो निकालोगे 31 मार्च। यहाँ पर भी एक ट्रिक है, या तो तुम इसका टोटल किया उसमें से इसे लेस करो तो बैलेंस निकल के आएगा। लोन का बैलेंस अब कितना बचा हुआ है, या तुम ये कहो 150 का ही तो लोन बचा हुआ है तुम्हारा। एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख में से तुमने पे कर दी 50,000 की, तो लोन तुम्हारा कितना बचा है 50,000 का, प्लस उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बन गया है ना। तो 152,500 कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा, यही बन जाएगा बैलेंस बीडी। कब, 1 अप्रैल 2021। $152,500। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, अब अगला इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करोगे, जिस दिन लोन की डेट है 1 अगस्त। अगस्त 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021 को तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितने महीने का, 4 महीने का, क्योंकि 2 महीने का तो तुम निकाल चुके हो ना। अब 4 महीने का और बचा है, अप्रैल टू अगस्त। कितना, 1.5 लाख के ऊपर। अब बच्चे सोचते हैं लोन तो 152 है, नहीं, लोन तो 150 है। हमने 2 महीने का इंटरेस्ट अपना पहले कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं लोन का अमाउंट चेंज हो गया। लोन तो 150 है, उसके ऊपर 10% फॉर 4 मंथ। कैलकुलेट करने की तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। 150 पे 2 मंथ का निकाल चुके हो, 150 पे 4 मंथ का, इसका डबल हो जाएगा ना, 5,000। 2 महीने का इंटरेस्ट ये लगाया, 4 महीने का ये लगाया। अब 1 अगस्त आ गया है, 1 अगस्त को पे कर दो। 1/8/2021 कितना, 50,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 2,500 प्लस 5,000, टोटल कितना बन गया, 57,500। 2 इंस्टॉलमेंट पे हो गई है ना, 2 इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब लोन कितना बच गया तुम्हारा, 1 लाख। ठीक है, अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 1 अगस्त के बाद, 1 फरवरी 2022 को, 1 फेब 2022 को। क्योंकि जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 21 में, वो क्लोज कब होगा, 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 से पहले इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई, तो तुमने इंटरेस्ट निकाल लिया और इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। कितना इंटरेस्ट, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख का ही तो लोन बचा है ना, 10% फॉर 6 मंथ। कैलकुलेट करने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्यों, 2 लाख के ऊपर 10%, 6 मंथ का निकाल चुके हो, तो 1 लाख के ऊपर इसका आधा होगा, है ना। ये समझने वाली बात है। 5,000। 1 फरवरी 1 फेब 2022 को पे कर दो। 50,000 का तो लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 5,000 इंटरेस्ट, 55,000। अब अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 1 फरवरी के बाद 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022, लेकिन उससे पहले 31 मार्च आ गया, तो 31 मार्च को 2 महीने का फेब और मार्च का इंटरेस्ट निकाल के रख लेंगे। मैं बोला ना, लोन की डेट आए या डेट ऑफ क्लोजिंग डेट, ये डेट आए, है ना, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, जिस दिन हम बुक्स क्लोज करते हैं, जो भी डेट पहले आ जाए उस डेट पे तुम इंटरेस्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो लोन इसके बाद हमने कब पे करना है अब इंस्टॉलमेंट, 1 अगस्त 2022 को, लेकिन उससे पहले 31 मार्च आ गया, तो हम 31 मार्च को इंटरेस्ट निकाल लेंगे बाय इंटरेस्ट।
कितना लोन बचा है, अब 3 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं, अब सिर्फ 50,000 का लोन बचा है, उसके ऊपर 10% 2 महीने का। फिर दोबारा हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे ये सोचो। तुमने 2 महीने का इंटरेस्ट पहले कहाँ निकाला था, तो 2 महीने का निकाला था यहाँ। ये किसके ऊपर है, 150 के ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट है। तो 50,000 पे कितना होगा इसका 1/3, है ना, वरना कैलकुलेट करते रह जाओगे। ये आ गया। अब इसमें से इसे लेस करोगे तो बैलेंस शीट ही आएगा। हम कहते हैं ऐसे भी कर सकते हो, कितना लोन है आउटस्टैंडिंग, 50,000 की इंस्टॉलमेंट है प्लस ये इंटरेस्ट, एक ही तो इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है ना। तो 50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 833, 50,833, यही बन जाएगा बैलेंस बीडी। अब बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। 1422 को बाय बैलेंस बीडी 50,833। अब इसके बाद 1 अगस्त आएगा, उस दिन इंस्टॉलमेंट जानी है, इंस्टॉलमेंट पे कर दो इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, कितना, 50,000 के ऊपर 10% फॉर 4 मंथ। तुम बोलोगे 50,000 के ऊपर 10%, 2 मंथ का तुम निकाल ही चुके, तो 4 मंथ का कितना होगा, इसका डबल, है ना। लेकिन 833 का डबल कितना होता है, 1666। देखो इंटरेस्ट के ऊपर जैसे 50,000 का लोन था ना, 50,000 में 10% कितना बनता है, 5,000। 6 मंथ का कितना हुआ, 2,500। तो इन दोनों का टोटल करके 2,500 आना चाहिए। एक रिदम होती है देखो इंटरेस्ट की, पहले तुमने इंटरेस्ट पे किया 10,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट तुमने इंटरेस्ट पे किया ये, है ना, 2 महीने का और 4 महीने का 7,500। तीसरी इंस्टॉलमेंट में तुमने इंटरेस्ट पे किया ये 5,000, और चौथी इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे, 10,000, 7,500, 5,000, तो 2,500 होना चाहिए। लेकिन इनका टोटल कितना बन रहा है, 6,3,9, 6,3,9, 8, 6, 14 और 2। देखो 2,500 नहीं बन रहा है, 1 रुपये कम बन रहा है ना। अगर हम 833 का डबल करके 1666 लगा दें तो हम 1667 कर लेंगे। बस पे कर दो। 1 अगस्त 2022 कितना पे करोगे, 50,000 का लोन, 866, 1667, 833। कितना हो गया, 52,500। हम लोन अकाउंट इसका क्लोज, दोनों साइड बराबर हो गई। तो देखा तुमने, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो अगर इसी क्वेश्चन को बार बार किया जाए तो तुम्हें कभी भी डेथ चैप्टर तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगा, हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार करो, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा बार करोगे उतनी अच्छी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में इसकी फॉर्म होगी। तो इस क्वेश्चन को बार बार करिए। अब हमारा डेथ हमारी तरफ से ख़त्म। कोई और क्वेश्चन अगर हो तो आप एडवाइस कर सकते हैं, सॉल्व करके हम तुम्हें देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।